गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जल संसाधन कहते किससे हैं। संसाधन हम मानव की आवश्यकता की पूर्ति वाले सभी पदार्थ संसाधन कहलाएंगे। जल हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए जल संसाधन होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि जल का प्रबंधन क्यों जरूरी होता है। जल प्रबंधन का मुख्य कारण ये है कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और सतही जल का व्यर्थ बहना, साथ ही जल प्रबंधन का एक मुख्य कारण ये बन रहा है कि हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो बारिश की मात्रा कम रहती है, यानी वर्षा कभी बहुत अधिक होगी कभी कम होगी। तो ये जो जल का प्रतिशत 1% जो जल है वो प्रतिशत हमारा धीरे धीरे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जल का प्रबंधन करने की आवश्यकता महसूस की गई। अब प्रश्न बनता है जल प्रबंधन किसे कहते हैं। जल प्रबंधन मतलब जल को नियोजित रूप से, सिस्टमेटिक रूप से उपयोग में लाना जल प्रबंधन कहलाता है। जल प्रबंधन के लिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। यह प्रोजेक्ट भारत में जवाहरलाल नेहरू जब अमेरिका गए, अमेरिका में इन्होंने टेनेसी घाटी परियोजना को देखा। उस परियोजना को देख के विचार आया कि हम भारत में भी इस तरह से जल का संरक्षण कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत की, जिन्हें इन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। अब प्रश्न आता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा गया। इसके पीछे कारण पहला है नदी घाटी परियोजनाओं से जल को सुरक्षित करना, सिंचाई के लिए जल की सुविधा उपलब्ध कराना, पीने के लिए जल की सुविधा उपलब्ध कराना। साथ ही जब पानी इकट्ठा होगा तो वहां मछलियां भी रहेगी, तो मछली पालन की व्यवस्था हो जाती है। फिर पर्यटन के रूप में केंद्र विकसित किया गया, वहां से बिजली का निर्माण करना, नौका परिवहन शुरू होना, पेड़ों को लगाना, यानी एक ही योजना से बहुत सारे उद्देश्य पूरे होने के कारण इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया। अब हम महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना का प्रारंभ 1948 में हुआ और 1963 में ये पूर्ण हो गई, यानी 1948 में हम लोग स्वतंत्र हुए। जब से हमने इस परियोजना की शुरुआत करी, 47 में हमें स्वतंत्रता मिली, 48 में ये योजना शुरू हुई और 1963 तक इसे पूर्ण कर दिया गया। पंजाब रखना है, या तो आप मैप बना सके तो वो ठीक है, अगर मैप नहीं बना सकते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से बॉक्स बना के यहाँ पे ये एक रिवर दिखा दो। इस रिवर का नाम यहाँ लिख दीजिए सतलज, सतलज नदी। अब सतलज नदी पे जो बांध बना, ये बांध किस पे बनाया गया है, आपको महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। ये बनी हुई कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर निकट से इसकी शुरुआत हुई है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस पर जो बांध बनाए गए, पंजाब के अंबाला जिले में 2 बांध बनाए गए। पहला बांध बनाइए भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध बनाया गया। इसकी जो लंबाई है 518 लंबा है, ये 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बनता है गुरुत्वीय बांधों में सबसे ऊंचा बांध। ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और जब हम हमारे उत्तर में इस चीज को लिखते हैं तो एग्जामिनर को ये लगता है कि बच्चे ने डीपली स्टडी करी है, गहराई से पढ़ा। तो आप अपने उत्तर में इस चीज को जरूर इंक्लूड करें कि गुरुत्वीय बांधों में सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध। अब जब इस बांध में पानी का स्टोरेज होना शुरू हुआ, पानी के स्टोरेज होने के साथ साथ क्या स्थितियां हुई, पानी की भराव क्षमता के बाद जब एक्स्ट्रा पानी आगे बढ़ने लगा तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर नागल बांध और बना लिया गया। नागल बांध में भी पानी का स्टोरेज किया जाने लगा। जब ये इस तरह से यहाँ पानी का स्टोरेज हुआ, इस पानी के स्टोरेज से एक लंबा सा जो कृत्रिम झील बनी, जिसे गोविंद सागर झील कहते हैं, वो इसी बांध पे यहीं पे निर्मित है। लगभग 85 किलोमीटर लंबी है और 20 से लगभग 26 किलोमीटर चौड़ी है वो। अब प्रश्न आता है कि ये दूसरा जो बांध बनाया गया, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 13 किलोमीटर का डिस्टेंस, भाखड़ा और नागल परियोजना। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ बांध का नाम लिख देंगे, नदी का नाम लिख देंगे और इस तरह से एक छोटा सा बना देंगे तो भी एग्जामिनर को लगेगा कि इसने डायग्राम बनाया बच्चे ने। फिर नेक्स्ट इसकी प्रमुख नदियां, नहरें कौन कौन सी है, भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्त दोआब, नरवाना नहर। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है पंजाब, हरियाणा और यमुना तट के में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। फिर यहाँ जो विद्युत गृह बनाए गए हैं उनसे लगभग 1300 मेगावाट
विद्युत उत्पादन की जा रही है, यानी बिजली भी यहाँ से प्रोडक्शन किया जा रहा है। ये हमारी पहली महत्वपूर्ण परियोजना पूरी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत को आप आराम से बना सकते हैं, आसानी से बनाया। और यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना। तो यहाँ पे ये नदी बहती है, इस नदी का क्या नाम है? दामोदर नदी। दामोदर नदी की अगर हम बात करें, पहले इस परियोजना को पढ़े, इससे पहले हम ये जाने कि ये दामोदर नदी पर डैम क्यों बनाया गया। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ों के आने का मुख्य कारण दामोदर नदी बनती है। इस नदी की प्रमुख विशेषता ये कि अपना मार्ग बदल लेती है, कभी भी अपना मार्ग किसी भी साइड से कर लेती है। जब एक नदी अपना मार्ग बार बार बदलती है तो क्या होगा? जब रूट बदलेगी तो वहां बाढ़ आएगी, नुकसान होगा। तो इसीलिए इसको शोक कहा गया। ये बार बार अपना मार्ग बदल लेती है। इस कारण इस पे क्या की गई? परियोजना बनाई गई और 1948 में इसका काम शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है ये है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा बांध बनाया गया है। फिर अपन बात करें तो इसे जो प्रमुख बांध है यहाँ मैथान, तेलिया, ये सब बांध यहाँ प्रमुख बांध बनाए गए। तो इस प्रकार हमने रूप से दो चीजें पढ़ी। जल प्रबंधन में पहला बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है, दूसरी दो महत्वपूर्ण परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी। इन दोनों ही परियोजनाओं का प्रारंभ कब से हुआ? 1948 से शुरू हुई, ये 63 में पूरी हो गई और ये परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना कहलाती है। इसी के साथ ये जल प्रबंधन के आगे जो महत्वपूर्ण विधियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।